हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड DBGD 2023 बैच के लिए। और ये जनरल साइंस, जैसा कि आपको पता है कि टॉप 500 क्वेश्चन कराने का ये प्रण लिया गया है, तो आपको सपोर्ट करना है। सिर्फ इतना याद कर लेना है और 10 नंबर पक्के हो जाने हैं। और ये क्लास नंबर 2 होने वाला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्लासेस अपडेट आपको मिलते रहेगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अब भाई साहब पढ़िए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। कल आपका 11 बजे एग्ज़ाम डेट एंड सिटी रिलीज़ कर दिया जाएगा और शाम को 5 बजे मैं बताने वाला हूँ एग्ज़ाम डेट, तो उस समय भी आप लोग लाइव आ जाइएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये पार्ट 2 होने वाला है। आप चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, स्मार्ट एंड शॉर्ट सोल्यूशन, अपडेटेड एंड प्रीवियस ईयर कंटेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये पेड बैच का ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो आप लोग फ्री में मिल रहा है, तो इसका इस्तेमाल बढ़िया से कीजिए। मतलब कि सीधा अगर कहे तो आप लोग थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। ओके, हम तक डिस्कस किया था, आज 32 से डिस्कस करने वाला है। और वीआईपी क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको इस तरीके से छांट के यहाँ पे लिखे गए हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस मेहनत के लिए फ्री में कंटेंट मिल रहा है। जो बच्चे इसमें पेड बैच में ऐड है, वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और कई बार आपके एग्जाम में आया है। और नहीं कंफर्म है कि इस बार भी आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवी अवस्था, ये चौथी अवस्था आपसे पूछा है कई बार, और पांचवी अवस्था आने के फुल चांसेस है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको नोट कर लेना है। और ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है। वेरी जितना वेरी लगा लीजिए उतना कम ही है। ओके, 33 पे चलेंगे। गैसों का विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्ट इसका नोट्स टाइप में लिख दिया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। गैसों का विसरण जो होता है बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित किया जा, किस चीज़ को, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और तथा इसका विसरण जो होता है बहुत अधिक होता है। चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे। पदार्थ का द्रव्यमांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, ये आपको नोट कर लेना है। क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमांक और हिमांक का मान जो होता है वो आंसर आपका क्या होता है? बराबर होता है। ये आपका नोट करना है। जैसे कि बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी तरीके से सेम यहाँ पे आपको नोट करना है कि पदार्थ का जो द्रव्यमांक होता है और हिमांक होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है, अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमांक दोनों क्या हो जाते हैं? तो भाई साहब कम हो जाते हैं। इसको स्टार मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक एवं द्रव्यमांक दोनों क्या होता है? तो वो होता है कम होता है। ये आपको नोट कर लेना। ओके, अशुद्धियों, जब भी अशुद्धि रहेगी तो उसकी उपस्थिति में पदार्थ का जो हिमांक रहेगा और द्रव्यमांक दोनों ही क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। एंड 36 नंबर दे रखा है, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप जो हो जाता है -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। इससे मिश्रण का क्या प्राप्त होता है? तो आपका -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। मिश्रण का ताप जो रहता है वो क्या होता है? -22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 37 पे। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही कम होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वथनांक अगर आपका कम रहेगा और तो वाष्पन की जो क्रिया है उतनी ही कम होगी। ये आपको नोट करके रखना है। ओके, चलेंगे। द्रव का ताप अधिक होने से, जब द्रव का जो ताप होगा वो टेम्परेचर जब अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे वाष्पन जो होगा ना वो भी आपका मैक्सिमम होगा, मतलब कि अधिक होगा। ताप अधिक, द्रव का ताप अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा। ये आपको नोट कर लेना है और एक स्टार मार के यहाँ पे नोट कीजिए, जैसे कि मैंने लिख रखा है। क्षेत्रफल अधिक होने पर भी वाष्पन तेजी से होगा। क्षेत्रफल अधिक होने पर भी वाष्पन तेजी से होगा। ओके, तो ये आपको नोट करना है। चलिए, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। दोनों क्वेश्चन को स्टार मार के वीआईपी लगाना है, जितना लगा लीजिए। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है और दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नोट कर लीजिए भाई साहब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और ये भी इसको स्टार मारिए। वीआईपी जितना कह दीजिए उतना कम है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। ओके,
तो समस्थानिक, समस्थानिक का ऑप्शन ऐसे पूछ लेता है तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन देता है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु जो होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो आपका एग्जाम में कैसे पूछ लेगा, आपको समस्थानिक होते हैं आपसे पूछ लेगा। ऑप्शन रहेगा समान परमाणु क्रमांक, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि समान परमाणु द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन रहेगा समान परमाणु क्रमांक और समान परमाणु भिन्न परमाणु द्रव्यमान। तो वो वाला आपको टिक करना होगा और यहाँ से ये आपका इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ लेता है समस्थानिक में होते हैं प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्या होती है, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए एक एग्जाम्पल में जैसे पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिक होता है, ये आपको नोट कर लेना है, ये आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा दे रखा है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है वो आपको बताना है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसकी भाई साहब, तो होती है क्लोरीन की। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। और ये किसका तत्व है, तो ये वर्ग 7a का तत्व है। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की और ये वर्ग 7a का तत्व है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो किसकी होती है, तो वो होती है भाई साहब फ्लोरीन की। राइट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो ये भी आपको, और ये क्वेश्चन जितने भी मतलब आप समझिए ना सारे VVIP क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इतना श्योर मैं कह रहा हूँ कि जो कराया ज़रा बस याद करते चलिए भाई साहब। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन वर्ग 7a का तत्व। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है किस चीज़ की, तो फ्लोरीन की। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलेंगे 43 पे। और 43 में हमारा दे रखा है हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। ये डायरेक्ट आप नोट्स में इसको स्टार मार के इस तरीके से आप नोट्स कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो स्वसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। क्या होता है, और ये स्वसंयोजक बंधन से भी कमजोर होता है। कौन, हाइड्रोजन बंधन। ओके तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधन कहाँ पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन रहेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ऑल ऑफ दीज। ओके तो आपको नोट करना होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या चीज़ पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। VVIP सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आप लोग से कल मैंने एक टारगेट बोला था कि 100+ लाइक कर दीजिएगा, बट आप लोगों ने किया नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, देखते हैं। चलिए ये हो गया। 45 पे आते हैं। 45 में दे रखा है ऑक्सीजन वह पदार्थ जो किसी दूसरे ऑक्सीकारक है। और ये सारे जो कराए जा रहे ना आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। ये ऑक्सीकरण लिखा गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। ओके तो ये आप नोट कीजिए। ऑक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। और अकारक आपसे पूछ ले तो ये सेम है आपका, बस क्या करना है इसमें, यह दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। अगर दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटाएगा तो अकारक, और दूसरे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा तो आपको क्या करना है, ऑक्सीकारक। ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। ओके चलिए दो और आता है, एक तो ऑक्सीकारक, अकारक, ऑक्सीकरण और अवकरण। राइट, तो ये दो एक चीज जैसा होगा। ऑक्सीकारक, कारक आपको ध्यान में रखना है, कारक कारक रहेगा तो दूसरे पदार्थ की क्या होगा, दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा। ओके, अकारक रहेगा तो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटाएगा। और यहाँ पे जब आपसे पूछेगा क्या चीज़, जब आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जब आपसे पूछेगा तो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। किस चीज़ की, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और ये अवकरण, अवकरण ये दोनों आपको रिलेट कर लेना है। यहाँ पे परमाणु की संख्या घट जाती है, क्या होती है, किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे घटती है और यहाँ पे बढ़ती है, तो बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण और अवकरण। वो था ऑक्सीकारक और अवकारक। ओके, वहाँ पे कारक था, दूसरे पदार्थ की क्या हो रहा था, दूसरे पदार्थ की आपका ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा रहा था, तो अवकारक था, ऑक्सीकारक था, और अवकारक जो घटाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलेंगे 49। और ये VIP ये क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में बनने वाला, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। 99%
हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और आना तो आई, किसके शिफ्ट में कौन सा आएगा ये अब देखना है, क्योंकि सारा ही मैंने लिख दिया है। ओके चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई साहब? अब बोलिएगा इसका ट्रिक बता भाई साहब, यहाँ पे ट्रिक और रकनाक मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपको याद करना है, क्योंकि 500 मतलब 500। ओके तो आपको नोट करते चलना है। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, नींबू में क्या रहेगा? सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरा जो खट्टा चीज़ है, नींबू है, संतरा है, सिट्रिक अम्ल आपको ध्यान में रखना है। चींटी का डंक हो गया, बिच्छू का डंक। देखिए बिच्छू का डंक चींटी वगैरह काटती है, बिच्छू वगैरह काटता है, तो वहाँ पे मेथोनोइक अम्ल आपका प्रभावित होता है, जिसके कारण हमें तेज दर्द होता है और जलन महसूस होता है। मेथोनोइक अम्ल होगा, या फिर आपके ऑप्शन में फार्मिक अम्ल आएगा। ओके तो ये इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये दो वैसे ये इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। फार्मिक अम्ल लिखा होगा, या फिर आपके एग्जाम में लिखा होगा मेथोनोइक अम्ल। तो भाई साहब ये इतना छांट के निकाला गया है ना क्वेश्चन, कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। ओके तो भाई साहब शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके चलिए 50 नंबर पे आ चुके हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये डायरेक्ट आपको नोट कर लेना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए आपको बता दिया कि ये खट्टे होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके अम्ल से रिलेटेड, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। ये आपको नोट कर लेना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये आपको नोट करना है। 51 पे आते हैं, और थोड़ा तेज़ी में चल रहे हैं इसलिए कि थोड़ा आपको भी समय बचे। ओके कपड़े के जंग से धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल लिखा गया है, ऑक्जेलिक अम्ल। ओके तो ये आपको नोट कर लेना है। कपड़े के जंग से धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। 52 पे आ चुके हैं, और 52 में हमारा दे रखा है खाना पचाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि HCl। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओके खाना पचाने में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको नोट कर लेना है, खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं नीचे। अम्लों के कुछ अन्य उपयोग हैं जो आपको बता दिया जाए, जैसे कि सोडा वाटर एवं अन्य पेयजल में। सोडा वाटर आपने सुना होगा नाम, राइट? सोडा वाटर, राइट? सोडा वाटर एवं अन्य जो पेयजल हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है भाई साहब? कार्बनिक अम्ल होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। ओके तो ये आपको नोट कर लेना है। पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, जैसे कि स्टार मार के, ये सोडा वाटर पेयजल में कार्बनिक अम्ल। उसी तरह सेब जो होता है उसमें मौलिक अम्ल। अचार जो हो आपने खाया होगा, अचार एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओके तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके नोट कर लेना है। सोडा वाटर है, अन्य पेयजल, इसमें कार्बनिक अम्ल जो होता है, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक नहीं है कार्बोनिक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सेब में मौलिक अम्ल होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। सेब में अचार की बात करें तो अचार आपने खाया होगा, जिसने खाया है वो बताइए। एसिटिक अम्ल उसमें मिलता है आपको, क्या होता है? अचार, एसिटिक अम्ल, सेब मौलिक अम्ल, सोडा वाटर अन्य पेयजल के जो कार्बनिक अम्ल। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। और सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग अम्ल है। VIP क्वेश्चन है, जितना स्टार लगाना चाहिए लगा लीजिए। और कोस्ट गार्ड मतलब प्रमजीत क्लासेस ये सीरीज आपको बताएगी। ओके चलिए, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग अम्ल होता है, क्या होता है? वो होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट कर लेते हैं ये 54 नंबर। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में प्रयोग होता है। तो लोहा की जो ये जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है, उससे पहले क्या किया जाता है? उसको साफ किया जाता है लोहा को। तो लोहा को उस समय साफ करने के लिए किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो लोहा को साफ करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं भाई साहब? तो उस समय हम प्रयोग करते हैं किस चीज़ का? H2SO4 और HNO3। तो ये आपको नोट कर लेना है, H2SO4 और HNO3। ओके तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। ओके लोहा को पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए
किस चीज़ का, लोहा को साफ़ किया जाता है उसके पहले, और उसको साफ़ करने के लिए H2SO4 और HNO3 का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में। ये अम्ल हैं कुछ और जिसकी प्रबलता घटते क्रम में, इसको इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। HCl, ओके, HNO3, आपका H2SO4 और CH3COOH, ओके। तो ये आपको नोट कर लेना है इस तरीके से, तो इसको नोट कर लीजिए। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ओके। जैसे कि आपका बात करें यहाँ पे, तो पीएच मान की अगर बात करें तो पीएच मान का यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं समुद्री जल 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का, ये नींबू लिखा है, नींबू का 2.2, सिरका 2.4, 2.8, 2.6, 6.4, 6.5, 7.4, 8.5, सॉरी 8.4। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आपको याद करना है नींबू से, एक रट्टा तरीके से बनाना है। नींबू क्या करना है, इसको याद कैसे करना है, देखिए नींबू 2.2, उसके बाद नींबू के बाद आएगा सिरका 2.4, उसके बाद 2.8, 6, 6.4, 6.5, 6, 7.4, 8.4। इस तरीके से आपको याद करना होगा। बाकी अगर चाहिएगा तो इसको ज़रूर बताइएगा कि इसको ट्रिक के माध्यम से एक सेशन में बता दिया जाए, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सेशन कैसा लगा, और यहाँ पे हमने 56 समझिए 56 यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये सब एक एक क्वेश्चन अगर ऑप्शन बना के अगर काउंट करें तो मैंने लगभग आपको 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन हम इसको 56 गिनेंगे और आपको कराने हैं 500 क्वेश्चन, मतलब हमको कराने हैं। तो आपको शेयर करना होगा, और सोच रहे हैं कि एक क्लास लगा दिया जाए 3 से 4 घंटे का, और उसी में कंप्लीट 500 करा दिया जाए। ये आपका सही रहेगा, या फिर एक एक घंटे का क्लास कराया जाए, वो आपका सही रहेगा। 1 घंटे 100 क्वेश्चन इस तरीके से कराया जाए, या फिर एक ही क्लास में 500 करा दिया जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कैसे हैं आपको खुद पता होगा, एक बार एग्ज़ाम दिया होगा तो वो ज़रूर बता दीजिएगा। ये कंटेंट जो प्रीवियस ईयर दिया जा रहा है एंड और अपडेटेड कंटेंट है, तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है भाई साहब, एंड शेयर बनता है। तो जितना ज़्यादा शेयर करिएगा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाकी इसका किसी को PDF वगैरह चाहिए तो भाई साहब उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फ्री में नोट करा रहे हैं तो नोट करते जाइए, ओके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। और 5 बजे लाइव आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 5 बजे बताने वाले हैं एग्ज़ाम डेट बताने वाले हैं वेबसाइट से पहले ही, तो ये भी आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिए। 5 बजे लाइव आ जाना है सेम इसी चैनल पे, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं शाम को 5 बजे।